very important and necessary for everybody to know this. Okay, 2 मिनट के लिए जब आप गुस्सा करते हो ना, सिर्फ 2 मिनट का गुस्सा, थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, या जस्ट शाउटिंग, येलिंग एंड नॉट इन कंट्रोल, वो 2 मिनट का गुस्सा आपकी बॉडी पे पता है क्या असर करता है? अगले 7 घंटे के लिए आपकी बॉडी का कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, विच इज वेरी हार्मफुल। अगले 7 घंटे के लिए आपका इम्यून सिस्टम लो हो जाता है, और अगले 7 घंटे के लिए आपकी बॉडी में जो नए सेल्स जनरेट होते हैं ना, वो बहुत स्लो डाउन हो जाते हैं। ऑल्सो 24 आवर्स का स्लीप साइकिल आपका अफेक्ट हो जाता है। स्टैंड दैट 2 मिनट्स के एंगर में ये हार्म होता है। नाउ यू नीड टू चेक ऑन योर सेल्फ कि आप किस तरह से बिहेव करते हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रुचि। बहुत सारी बार आपने देखा होगा, we all get to understand and we all get the shock of our life कि कई सारे लोग होते हैं जिनका लाइफस्टाइल एकदम बढ़िया होता है, ना कोई स्मोकिंग करते हैं, ना ड्रिंकिंग करते हैं, ना कोई बुरी आदतें होती हैं, बट हम देखते हैं उनको कुछ का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, राइट? नोबडी एवर अंडरस्टैंड्स कि ऐसा हो क्या गया ऑल ऑफ अ सडन। सो उसके पीछे जो ट्रूथ या जो बातें होती है, मिस्ट्री है, जो कभी कोई पता नहीं लगा सकता, क्योंकि ऑब्वियसली लाइफ में बहुत कुछ ऐसा मिस्ट्री है जो गॉड हैज क्रिएटेड, विच नॉट a human brain has not discovered or figured out yet. But there are some things which are also very important to be noticed, as how are you thinking, behaving. It's not only about your lifestyle, आप क्या खा रहे हो, आपने स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं करा, सिर्फ इतना नहीं है हेल्थ। हेल्थ इज मच मोर देन दैट। हेल्थ इज मेजरली what you think and how you process your thing, your life. You need to choose your battles very wisely. When I say you need to choose your battles wisely, what I mean, I have seen people reacting and getting angry and bashing on the मोस्ट ट्रिवियल इश्यूज इन लाइफ। मतलब आई अंडरस्टैंड कि अगर लाइक घर में है, मदर्स है हमारी, या कोई भी लोग है जो घर का ध्यान रखते हैं, उनके लिए घर की छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी हो जाती हैं, बट स्टिल आई वांट टू टेल ऑल ऑफ देम ऑल्सो। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपका कितना सही और गलत है ये बात, आपको ये समझना है कि वो चीजें आपको क्या हार्म पहुंचा रही है, बिकॉज एंड ऑफ डे एवरीबडी जस्ट वांट्स टू लिव happily, correct? You need to live healthy and happy, otherwise there is no point. So the thing is कि you need to choose your battles wisely. You need to see कि कहाँ पर जरूरत है आप रिएक्ट भी करो, कहाँ पर जरूरत है कि आप उस चीज के बारे में ज्यादा सोचो भी। अगर आपके सोचने से एक्चुअली यू कैन क्रिएट अ डिफरेंस, you should better focus on creating that change and difference instead of getting angry or bashing the situation or the person. People keep bashing for no reason. हर इंसान ने अपनी लाइफ और अपने घर में इतना डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर रखा है इन सब चीजों के कारण, लाइक फॉर सच स्मॉल थिंग्स। कोई चीज पर्टिकुलरली टाइम पर नहीं हो पाई, दे विल गेट एंग्री। छोटी छोटी चीजें, खाना टाइम पे नहीं बना, दे कैन गेट एंग्री। टाइम पे नहीं बना मतलब थोड़ा इधर उधर हो जाता है, मेनी टाइम्स इट हैपेंस। घर परफेक्ट नहीं है, सबके नजरिए अलग है, हर इंसान अलग है, और ये बात एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही लाइफ का मैजिक है। सो अगर आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करोगे, इट इज गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर यू। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि थिंग्स विल हैपन इन देयर वे। देयर आर सो मेनी टाइम्स दैट सम स्मॉल स्मॉल इश्यूज कीप कमिंग। सबकी लाइफ में होता है, इट्स सच अ कॉमन थिंग। प्रॉब्लम्स आर इन एवरीवन्स लाइफ। नो, आई मीन टू से इज कि सबके लिए एक ही बात इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती है, और ये बात सबको समझने की जरूरत है। स्मॉल स्टफ्स के चीजें प्रॉपर नहीं रखी हैं, सही जगह पे नहीं रखी हैं, थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी जा सकती है आपस में, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट कि इट कैन स्पॉइल द एटमॉस्फेयर, इट कैन स्पॉइल हेल्थ ऑफ अ पर्सन, दैट आप इतना गुस्सा कर रहे हो या आपको इतना गुस्सा आ रहा है। सो दैट्स वेयर यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिकली intelligently choosing your battles, and that is everything in life. I have seen people reacting on very small issues just because किसी ने आप पे अपना ईगो दिखा दिया, किसी ने आपसे कोई चार बात कह दी। बाहर हम निकलते हैं घर से और बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आप बिजनेस में हो, आप जॉब में हो, सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड यू, बट देन यू नीड टू बी सिलेक्टिव कि किस जगह आपको गुस्सा आना चाहिए। आइडियली तो आपको कहीं गुस्सा नहीं आना चाहिए, बट ऑब्वियसली इफ आई से सो, इट इज नॉट नेचुरल। गुस्सा आएगा, देयर आर थिंग्स विच विल हैपन, बट देन यू हैव टू बी operating from that intelligence that you will choose कि okay, is this something I need to give my so much of energy worth spoiling my health? So you always need to see the things, and you always need to keep working on that and figuring out कि आप चीजों को better तरीके से कैसे handle कर सकते हो। It's for nobody, it's just for you. You need to understand that what are the things where you are supposed to throw that much of anger, and always everything is workable in different ways. So अगर आज तक आपने कोई चीजें, अगर आप उनमें से एक हो जिसको बहुत गुस्सा आ जाता है या जिसको गुस्सा आता है, you will see that there are many other ways to sort that, but nobody is worth your life. Nobody is worth जिसके लिए आप अपनी हेल्थ खराब करो। नो बडी एंड नो
nothing in this world is worth जिसके लिए आप अपनी हेल्थ को उस लेवल तक स्पॉइल करो कि you are suffering, because that's the biggest suffering in the world. No matter what you do, no matter how much you earn, no matter where do you reach, but if your health is not in your hands, you know, it's not healthy, it's not something you can enjoy, then there is nothing which makes any sense in this world, right? So this is something very important, and this is something that everybody needs to understand. You should not, definitely you should not have a bad lifestyle, you should not have a uh, bad habits like smoking, drinking and other drugs addiction, anything like that. But in सबसे ऊपर आता है कि how are you processing your thoughts, how are you processing your mind, because the way you will process your mind and you will process the way you think, the process you लाइक यू नो आपका डेली रूटीन से रिलेटेड है ये सब बातें, तो अगर आप इस पर काम नहीं करोगे ना तो बाकी सारी चीजें तो सेकेंडरी है, इस पर काम करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज हाउ योर बॉडी ऑपरेट्स एंड इट इज समथिंग वेरी नेचुरल, एवरीबडी इज हैविंग इट, यू नो। आपकी बॉडी में जो केमिकल्स हैं, आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिशन वैल्यू होनी चाहिए, आपका जो नॉर्मल नेचुरल सिस्टम भगवान ने प्रोवाइड करा है, जो बना रखा है हमारा, अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ करोगे, उसको ठीक तरह से यूटिलाइज नहीं करोगे, उसको ऑपरेट नहीं करोगे, देन think who can help you, and then you keep wondering all the time कि यार मैंने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं, I am तो doing all these things, I am तो doing all that thing, तो why is it happening, क्यों मेरी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब्ड है, क्यों मेरी बॉडी ऐसे बिहेव कर रही है, क्यों ये हो रहा है वो हो रहा है। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड दैट यू रियली कैन नॉट कंट्रोल पीपल है, सबकी समझ अलग होती है, यू कैन जस्ट मेक पीपल अंडरस्टैंड, सेट अप बाउंड्रीज, you can communicate with them but you cannot control them, तो that you cannot control people, you cannot change people। सिर्फ ये दो बातों को ही अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया दिल से, बहुत कुछ आपकी लाइफ में बदल सकता है। people only change when they want to change, people only do things the way they want to do। आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो कि अगर आपका किसी से रिलेशनशिप है जिसके कारण आप उसके बिहेवियर से, उसकी चीजों से अफेक्ट हो रहे हो, तो आप अपना रास्ता बदल लो, आप अपनी इक्वेशन सामने वाले के साथ बदल लो, नो मैटर कितना ही वो टिपिकल आपको लग रहा हो। लोग कहते हैं कि ऐसा थोड़े ना होता है, बच्चों के साथ क्या कर सकते हैं, बच्चों के साथ रिलेशन नहीं, बिल्कुल बदला जा सकता है। यू हैव टू डू इट, यू रियली हैव टू डू इट। टेल मी व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, आपका ये इक्वेशन, इस बात को एक्सेप्ट करना कि आप नहीं कंट्रोल कर सकते, या फिर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ इज समथिंग वेयर नोबडी कैन हेल्प यू। अगर रख सकते हो नहीं रखोगे, सो इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपकी हेल्प कर पाएगी, और आप चीजों को और जिंदगी को ठीक तरह से जी ही नहीं पाओगे। एक हेल्थ प्रॉब्लम से ना 10 चीजें उसके पीछे पीछे आती हैं, एंड दिस इज समथिंग सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। योर हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर लाइफ इज वेरी प्रेशियस। if only you have life and health, you have any other thing to feel and think about। years thousands of years ago ना कोई हॉस्पिटल्स होते थे, ना कोई डॉक्टर्स होते थे। सो ऐसा भी एक टाइम था, उस टाइम पे भी कुछ चैलेंजेस होते होंगे हेल्थ रिलेटेड डेफिनेटली, बट ऐसा भी एक टाइम था, व्हाट डज दैट मीन, कि थिंग्स हैव, like you know, hospitals have increasing nowadays so much, health issues are increasing, why? Because, like you know, people need to really operate themselves in a very proper way. It's going to help you a lot if you just understand and accept. That's all for this video. Thank you, take care, see you soon.